हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी आयुर्वेदा। आज हम देखेंगे शालाक्य के अंतर्गत कंठगत रोग। कंठगत रोग टोटल 17 होते हैं और इन 17 रोगों के नाम याद करने के लिए हम निमोनिक देखेंगे। निमोनिक है वृंदा और रोहिणी के कंठ, गले और जीवा में क्षत होने से उनके बल और स्वर का नाश हुआ। वृंदा से हम 3 चीज़ें लेंगे, वृंद और एक वृंद एक साथ, वलय और विदारी। रोहिणी से 5 प्रकार की रोहिणी, कंठ से कंठ शालूक, गले से गिलायु गलौग और गलविद्रदी, जीवा से अधिजीवा, शत से शतग्नि, बल से बलास और स्वर से स्वरग्न। मैं निमोनिक दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे है। वृंदा और रोहिणी के कंठ, गले और जीवा में क्षत होने से उनके बल और स्वर का नाश हुआ। अब हम एक एक करके इन सभी 17 रोगों के नाम, मॉडर्न कोरिलेशन, उसमें क्या दोष प्रेजेंट हैं, इसके लक्षण और इसकी चिकित्सा देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो कंठगत रोग है वो है वातज रोहिणी। वातज रोहिणी को हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद डिप्थीरिया। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है वात दोष। इसमें जो लक्षण रहते हैं, इसमें क्या रहता है कि जीवा के चारों ओर पीड़ा होती है और कंठ में एक मांसंकुर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कंठ के मार्ग में रुकावट हो जाती है। इसकी चिकित्सा में हम करते हैं रक्तमोक्षण और पंचलवण से प्रतिसारण क्रिया और गंडूष धारण करवाते हैं। जो हमारा सेकंड कंठगत रोग है वो है पित्तज रोहिणी और इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद डिप्थीरिया ही। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है पित्त दोष। इसमें जो लक्षण रहते हैं क्या रहते हैं कि क्षिप्र उद्गम, यानी शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला, शीघ्र ही जिसके अंदर दाह हो, शीघ्र ही जिसके अंदर पाक हो जाए, ऐसा हो और तीव्र ज्वर के साथ युक्त हो, उसे हम पित्तज रोहिणी कहते हैं। और इसकी चिकित्सा में हम रक्तमोक्षण, प्रतिसारण और कवल क्रिया करवाते हैं। जो हमारा थर्ड कंठगत रोग है डैट इज़ कफज रोहिणी और इसको भी हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद डिप्थीरिया। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ दोष। इसमें जो लक्षण रहते हैं, इसमें क्या होता है कि स्रोतस का अवरोध करने वाली तथा मंद पाक से जो युक्त हो, मतलब जिसके अंदर हल्का ही पाक हो, गुरु यानी भारी और स्थिर हो, इसको हम कफज रोहिणी कहते हैं। और इसकी चिकित्सा में हम प्रतिसारण क्रिया, नस्य और कवल करवाते हैं। जो हमारा फोर्थ कंठगत रोग है डैट इज़ त्रिदोषज रोहिणी, इसको भी हम मॉडर्न में विद डिप्थीरिया ही कोरिलेट करते हैं। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं त्रिदोष। इसके जो लक्षण है, इसमें क्या होता है, जिसमें गंभीर पाक हो तथा जो चिकित्सा से भी ठीक ना हो, उसको हम त्रिदोषज रोहिणी कहते हैं और ये असाध्य डिजीज़ है, इनक्योरेबल कंडीशन है। जो हमारा फिफ्थ कंठगत रोग है डैट इज़ रक्तज रोहिणी और इसको भी हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद डिप्थीरिया। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है रक्त दोष। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे स्फोटों के साथ ये उत्पन्न होती है और पित्त के समान ही लक्षण रहते हैं इसके अंदर, और ये भी एक असाध्य कंडीशन है। जो हमारा सिक्स्थ कंठगत रोग है डैट इज़ कंठ शालूक और इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद एडिनॉइड्स और इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ दोष। इसमें क्या होता है कि जो इसका जो आकार होता है वो कोलस्थी यानी बेर की गुठली के समान होगा और ऐसा लगता है कि बहुत सारे कांटों से युक्त है, खुरदुरा सा है और एक जगह पर स्थिर ग्रंथि है, हम उसी को कंठ शालूक कहते हैं। और इसकी चिकित्सा में हम रक्तमोक्षण और छेदन कर्म करवाते हैं। जो हमारा सेवेंथ कंठगत रोग है डैट इज़ अधिजीवा और इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद एपिग्लॉटिस और इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ और रक्त दोष। इसमें क्या होता है कि जीवा के मूल भाग पर, जो जीवा के आगे का भाग है, उसके समान एक शोथ उत्पन्न हो जाता है और पाक होने पर वो वर्जनीय, मतलब अगर पाक हो जाएगा तो हम उसकी चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। तो इसकी चिकित्सा में हम, जब उसका पाक नहीं हुआ तो हम क्या चिकित्सा करते हैं, लेखन कर्म, प्रतिसारण क्रिया और शिरोविरेचन कर्म करते हैं। जो हमारा एट्थ कंठगत रोग है वो है वलय। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद कार्सिनोमा ऑफ फेरिंग्स से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ दोष। इसके अंदर क्या होता है कि जो गला रहता है उसके अंदर विस्तृत, काफ़ी बड़ा और उभरा हुआ सा शोथ उत्पन्न हो जाता है, जो कि हमारे अन्नवाह स्रोतस में रुकावट उत्पन्न करता है, उसको रोक देता है, उसी को हम वलय कहते हैं और ये असाध्य कंडीशन है। जो हमारा नाइन्थ कंठगत रोग है डैट इज़ बलास
और इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं कफ और वात दोष। और इसमें जो लक्षण है इसमें क्या होगा कि गले में शोथ उत्पन्न हो जाता है और श्वास और वेदना भी रहती है, और ये भी एक असाध्य कंडीशन है। जो हमारा 10th है वो है एक वृंद। एक वृंद में तो रहते हैं कफ और रक्त दोष। इसमें क्या होता है कि गले के अंदर वृत्त यानी गोल, उन्नत यानी थोड़ा उभरा हुआ, दाहयुक्त, कंडुयुक्त यानी खुजली के साथ युक्त, पाक रहित मतलब जिसके अंदर पाक ना हो, मृदु यानी सॉफ्ट, ऐसा गुरु शोथ उत्पन्न हो जाता है। और उसकी चिकित्सा में हम कराते हैं रक्त मोक्षण और शोधन कर। और जो वृंद होता है उसके अंदर रहता है पित्त और रक्त दोष। इसमें भी गले में उन्नत यानी उभरी हुई, वृत्त यानी गोल, मंद दाहयुक्त मतलब जिसके अंदर कम दहा हो, और तीव्र ज्वर युक्त शोथ उत्पन्न हो जाता है, और ये असाध्य कंडीशन है। दोनों ये एक वृंद में तो हम रक्त मोक्षण शोधन करते हैं और वृंद असाध्य कंडीशन है। जो हमारा 11th कंठगत रोग है वो है शतघ्नी, और इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद एक्यूट ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस। और इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है त्रिदोष। इसमें जो लक्षण रहते हैं वो क्या होता है कि घनी वर्ती के समान, बत्ती के समान कंठ में एक रुकावट उत्पन्न हो जाती है, जो कि बहुत सारे मांस अंकुरों से युक्त होता है, और अनेक प्रकार की उसमें पीड़ा होती है, और उन्नतता को करने वाला होता है, मतलब थोड़ा उभार से ले आता है, उसी को हम शतघ्नी कहते हैं, और ये असाध्य कंडीशन है। जो हमारा 12th कंठगत रोग है डैट इज़ गिलायु, इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद ट्यूमर इन थ्रोट। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ और रक्त दोष। इसके अंदर क्या रहता है, हमारे कंठ यानी गले में आम्लक अस्थि, आंवले की अस्थि के समान ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, जो कि स्थिर होती है, हल्की वेदना वाली, मंद वेदना वाली होती है, हम उसी को गिलायु कहते हैं। और ये शस्त्र साध्य है, यानी शस्त्र का प्रयोग करके हम इसकी चिकित्सा करते हैं। जो 13th हमारा कंठगत रोग है डैट इज़ गल विद्रदी, इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद पैराफेरेंजियल एब्सेस। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं त्रिदोष। इसके अंदर क्या होता है कि पूरे गले के अंदर शोथ उत्पन्न हो जाता है, संपूर्ण गले को व्याप्त कर उत्पन्न शोथ, और त्रिदोषज विद्रदी के समान ही इसके अंदर गल विद्रदी के अंदर लक्षण मिलते हैं। और इसकी चिकित्सा में हम क्या करते हैं, अमर्मस्थ होगी और सुपक्व होगी तो उसके अंदर हम भेदन करेंगे, मतलब अगर मर्म स्थान में नहीं है और सुपक्व में है तो हम उसमें भेदन क्रिया करते हैं। जो हमारा 14th कंठगत रोग है वो है गलौग, और इसके अंदर जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ और रक्त दोष। कफ और रक्त दोष, इसके अंदर क्या होता है इसके लक्षण में कि गले में एक महान शोथ उत्पन्न हो जाता है, जो कि हमारे अन्न व स्रोतस और जल की गति को रोक देता है, और तीव्र ज्वर के साथ गलौग उत्पन्न होता है, और जो वायु की गति है उसका भी नाश कर देता है। इसलिए ये असाध्य कंडीशन है, इनक्योरेबल कंडीशन है। जो हमारा 15th कंठगत रोग है डैट इज़ स्वरघ्न, और इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं वात और कफ दोष। इसमें लक्षण क्या होता है कि कंठ शुष्क हो जाता है, सूखा हुआ सा प्रतीत होता है, और शुष्क और मुक्त प्रतीत होता है, तथा वायु के स्रोत कफ से लिप्त हो जाते हैं। जो वात के स्रोतस हैं वो कफ से लिप्त हो जाते हैं, और मनुष्य अत्यंत कष्ट के साथ संज्ञाहीन वत निरंतर श्वास लेता है, और यह असाध्य कंडीशन है, इनक्योरेबल है। जो हमारा 16th कंठगत रोग है डैट इज़ मानस्थान, इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद ल्यूडविग्स एंजाइना। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं त्रिदोष। इसमें क्या होता है, ये जो शोथ होता है पूरे कंठ में फैलने वाला होता है तथा अति कष्टदायक है। ये क्रमशः बढ़कर कंठ में अवरोध उत्पन्न कर देता है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाहर से नीचे की ओर लटकता हुआ दिखाई देता है, मतलब ऐसा लगता है बाहर से कि नीचे की ओर लटक रहा है। इसको हम मानस्थान कहते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो इनक्योरेबल कंडीशन, डैट इज़ ये असाध्य है। और जो हमारा 17th और लास्ट कंठगत रोग है डैट इज़ विदारी, और इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है पित्त दोष। इसमें क्या लक्षण रहते हैं कि कंठ के अंदर दहा होगी, तोद होगा, प्रिकिंग पेन होगा, लाल वर्ण का एवं दुर्गंधित तथा छिन्न भिन्न मांस जिसमें हो जाए, ऐसे शोथ को हम विदारी कहते हैं। और मनुष्य जिस करवट से, मतलब जिस पार्श्व से वह अधिक सोता है, ये उसी तरफ ये वाला रोग उत्पन्न हो जाता है, और ये भी एक असाध्य कंडीशन है, ये इनक्योरेबल कंडीशन है। ये हमारे 17 प्रकार के कंठगत रोग थे, वातज रोहिणी, पित्तज रोहिणी, कफज रोहिणी, त्रिदोषज रोहिणी, रक्तज रोहिणी, कंठ शालूक, अधिजीवा, वलय, बलास, एक वृंद वृंद, शतघ्नी, गिलायु, गलविद्रदी, गलौग, स्वरघ्न, मानस्थान और विदारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
Please do like, subscribe and share my channel and video as much as you can. Thank you.